वो ऊर्जा संचारित हो चुकी है जो किसी जमाने में आप चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को देखते थे। मैं आज उनकी ऊर्जा का संचार अपने अंदर देख रहा हूं। गांधी का जीवन तो मैंने जिया ही है शांतिपूर्ण तरीके से। अब आवश्यकता पड़ेगी, मैं समझता हूं कि आवश्यकता इसकी नहीं पड़ेगी। आपके बीच खड़ा यह साधारण सा व्यक्ति इस देश में 86 जनहित याचिका पूरी करने का गौरव रखता है, आपको गौरवान्वित करता है। 2-4 जनहित याचिका के बारे में बताना आवश्यक समझ रहा हूं, जो आम लोगों से जुड़ा है। आज से 5 साल पहले हमारे गांव के लोग गरीब जो पीडीएस की अनाज खाते थे, अंत्योदय योजना के तहत जो 3 रुपए 2 रुपए की अनाजें आती थी, वह सड़ी गली होती थी। डीलर बदनाम होता था। इसके लिए एक कानून बना, भारत सरकार ने बनाया 2013 में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO। जब किसानों का अनाज सीधा जाना था आपको गोदाम में, और गोदाम से सीधा डीलर के पास, लेकिन एक तिगड़म था कि फ्रेश अनाज जो था, नया अनाज सीधा मार्केट में जाता था, और मार्केट का सड़ा अनाज गोदाम में जाता था, और वहां से आता था डीलर के पास। यह चक्र आपके गुड्डू बाबा ने पूरे बिहार में तोड़ दिया। आपका छपरा जिला भी था, सारण के डीएम का चिट्ठी मेरे पास थी, 17 जिले के डीएम की चिट्ठी मेरे पास आई आरटीआई से। उसमें लिखा था कि जो अनाज आया है वह मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं है। और आपको बताएं, आश्चर्य होगा, सबसे पहले कहीं कुछ पकड़ा गया तो नालंदा जिले में पकड़ा गया, क्योंकि जो आए थे भारत सरकार के सचिव थे फूड निगम के, उन्होंने सबसे पहले वही छापेमारी की थी, और नालंदा में ही वह अनाज सबसे पहले पकड़ा गया था, सड़ा गला। जब मैं कोर्ट में गया तो आश्चर्यजनक बता रहे हैं कि दूसरे दिन राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है, और मेरे पास घर में किताब है जो गाइडलाइन बनी थी, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ऐसे जाकर अनाजों को दे रहे थे, और हमारे लोगों तक साफ सुथरा अनाज मिलने लगा है। यह एक मेरा प्रमाण है संघर्ष का। दूसरा, हर कोई बीमार पड़ता है, जन्म लिया है तो बीमार ही पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में जहां कहीं भी आज भोजन के लिए 100 रुपया मिलता है, वह पावरोटी का टुकड़ा उठाकर गुड्डू बाबा हाईकोर्ट में लड़े थे कि हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि मरीजों को 24 घंटे रखा जाता है 3.55 की पावरोटी पर। 2002 में 25 करवाए थे, 2007 में 50 रुपया करवाए थे, 2013 में 100 रुपया करवाए, और अभी वह राशि 150 रुपए की हो गई है। कहने का मतलब यह है, और बता दें कि हमारे जीवन की जो शुरुआत पटना के श्मशान घाट से हुई थी, हमने जब वहां से बाहर निकले थे आंदोलन करने, मैंने अपना कोई सबसे प्रिय मित्र बनाया था तो मौत को बनाया था। हमारा आज कोई मित्र है तो मेरा मौत है, तो साय की तरह मेरी साथ। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष मेरा शपथ पत्र है कि न तो मेरे पास एक जमीन है, न एक अपनी आवास है, और न अंतिम सांस होगी यदि बिहार का दूसरा कोई बेटा ऐसा नजर आया जाए आप लोगों को जो बड़े पदों पर है, राजनेता है, तो आप मुझे खबर जरूर कर दीजिएगा। अंतिम सांस तक नहीं होगा। और रहा सवाल, आप जो कर्म करते हो वह किस वर्ष और समाज के लिए करते हो, तो समाज के लिए यदि 1 पैसा करते हो
तो राज कपूर का गाना जो था वो 100 पैसा देती है। सामाजिक कार्यों को करने का नतीजा है कि मैं इस देश ही नहीं, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के कांधे पर भी हाथ रख चुका हूं, रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित हो चुका हूं। जिंदों के लिए ही नहीं, इस देश में कानून बना है आपके गुड्डू बाबा के संघर्ष की वजह से। 70,000 लावारिस लाशों का डाटा मैंने कलेक्ट किया था हर राज्य के डीजीपी के माध्यम से। कोई बाहुबली होगा, माफिया होगा, 1-2 थाने में केस दर्ज होगा, लेकिन आपका गुड्डू बाबा का नाम इस देश के प्रत्येक थानों में दर्ज है। ड्यू टू आरटीआई सूचना में मैंने मांगा था कि आपके यहाँ कितने लाश पाई गई है लावारिस, उसके निष्पादन क्या क्या तरीका है। यह कानून इस देश में बन चुका है जिसका नाम है डिसेंट डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड डेड बॉडीज बाय विकास चंद्रा गुड्डू बाबा। बिहार का कोई बेटा नहीं है कि संघर्ष करता है और दिल्ली में जाकर कानून बनवाता है। और मैं तो कर सकता हूं, मैं करता हूं, लेकिन हमारा कोई भी जो है आज तक किसी राजनेता ने कोई खंडन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि खंडन करेंगे तो उससे महाखंडन करके ये साबित कर देगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं यहाँ आया हूं, इसकी जानकारी सारण के डीएम साहब को भी है, एसपी साहब को भी है, थाना को भी है, सभी लोगों को जानकारी है कि विकास चंद्र गुड्डू बाबा यहाँ जा रहे हैं, चिरांद में आ रहे हैं। सारी रिपोर्टिंग सरकार तक चली जाएगी, आप लोग निश्चिंत रहे। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि कोई यह सोचता है कि नावें बंद कर देंगे, नाव को काट के नदी में डुबा देंगे, तो प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी है दुनिया में, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप काटने की कोशिश करोगे, स्वतः कट के जमीन दोज हो जाती है। अरे मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन जेएनयू के साइंटिस्टों ने कहा है कि गुड्डू बाबा यू आर ए रियल साइंटिस्ट, आप सामाजिक वैज्ञानिक हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों ने मुझे कहा, 2017 में आईआईटी रूड़की ने अपने गुड्डू बाबा को सम्मानित करते हुए कहा कि गुड्डू बाबा को किसी ने नहीं कहा था कि गंगा को बचाने के लिए आओ या समाज के लिए आओ, या स्वतः आए थे। इसलिए स्वतः और स्वच्छ हृदय से किया गया कोई भी कार्य निसफल नहीं होता है। नदियां हैं, न गंगा है, कोई भी नदी है, मैं तो कहने के लिए विवश हो रहा हूं कि यदि ऐसा हो गया है तो मैं कह सकता हूं कि सूबे के मुखिया का ब्रेन ड्रेन हो गया है। और ब्रेन ड्रेन जो वर्ड है ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक वर्ड है। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा का पलायन। अंदर की जो प्रतिभा है वो कहीं पलायन कर गई है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अब कैसे हो गया कि नदी में नावें नहीं चलेगी, तो क्या अन्य मार्ग पर चलेगी नाव? क्या जिस दिन अन्य मार्ग पर नाव चलाने की आवश्यकता होगी तो आपका अन्य मार्ग सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या बात है, नदी में नाव नहीं चलेगी। अभी तक आप लोगों के खिलाफ एक भ्रम फैलाया गया, साजिश फैलाया गया। ट्रक ऑनर का मतलब बाहुबली, असामाजिक तत्व, नाविक का मतलब बालू माफिया। यह भ्रम आज से इस पवित्र माटी से मैं तोड़ने का वचन देता हूं और यह लोग अब नहीं कहेंगे। नाव पर जो नाविक होते हैं, जो खनन करते हैं, मैं राजनेता नहीं हूं, लेकिन आने वाले समय में लोग देखेंगे कि प्रत्येक नाविक के घर का एक व्यक्ति बिहार के सरकारी नौकरी में जाने का हकदार हो जाएगा। बालू
फिर गंगा से मैं निकला हूं, मेरी यात्रा गंगा से शुरू हुई थी। गंगा बचाओ अभियान आप लोग नेट पर सर्च करेंगे तो मुकेश अंबानी के साथ मैं खड़ा हूं। बीबीसी ने मुझे कहा है गंगा का सिपाही। मैं अपने आप को थोड़ा दोषी मानता हूं कि 2000 में जब गंगा बचाओ अभियान की शुरुआत मैंने की थी तो ये बालू बचाओ अभियान की शुरुआत भी मुझे साथ साथ करनी चाहिए। बालू से बड़ा कोई भी मैं समझता हूं डेवलपमेंट के लिए कोई चीज नहीं हो सकता है। यदि बालू को अलग कर दीजिएगा तो आपका कोई आशियाना कुछ भी खड़ा ही नहीं होगा। और हर लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है। ट्रक ऑनर एसोसिएशन, ट्रक मालिक अपना पूंजी लगाते हैं, नाविक अपना श्रम देता है। नाव को बनाने में जैसा जानकारी मिला 25-30 लाख की लागत आती है। पैसा भी ये लगाते हैं और अपमान भी यही सहेंगे। मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं सीधा कहता हूं कि भ्रष्टाचार की सीढ़ी नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आती है। शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति ईमानदार हो जाएगा, एक थाना प्रभारी ईमानदार हो जाएगा, उसके एरिया में क्राइम नहीं होगी। मैं आज भी इसको मानता हूं। इसलिए ये बालू का जो खेल को मैं नहीं कहूंगा, खेल बनाया गया है। बालू को खेल बनाया गया है। अब इस राज्य में बालू खेल नहीं रहेगी। बालू का जो सम्मान है, बालू को सम्मान मिलेगा। जब बालू को सम्मान मिलेगा उससे जुड़े हुए जितने विंग है, ट्रक एसोसिएशन हो, ट्रैक्टर हो, नाविक हो, सबका सम्मान बढ़ेगा। इनके सम्मान को बढ़ाने का मैं आजीवन काम करूंगा। मैं इधर कुछ दिनों से जैसे मुझे जानकारी मिल रही है, मैं एक्ट का अध्ययन कर रहा हूं। लड़ाई सिस्टम से होगी और आपके गुड्डू बाबा को मां गंगा का आशीर्वाद है, अपने माता पिता का संस्कार है कि मैं आज तक कोई मुकदमा हारता नहीं हूं और यहां भी मैं नहीं हारूंगा। हमारी स्थिति है, क्योंकि आप लोग आगे देखिए, न्यायपालिका पूछती है, कोर्ट पूछता है कि गुड्डू बाबा अब क्या समस्या आपको हो गई। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूं वहां पर, हुजूर ये समस्या आ गई है, इसलिए मुझे पुनः आना पड़ा है। मैं अध्ययन कर रहा हूं। हम लोग एक बार फिर मिले 14 जनवरी के बाद, और इसके पहले कागजात मुझे उपलब्ध कराएं, मैं लिखा पढ़ी शुरू कर देता हूं। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा 87वां जनहित याचिका जो है इस मुद्दे पर माननीय पटना उच्च न्यायालय में मैं दर्ज कर दूंगा। और मैं आश्वस्त कर दूं कि वकालत की डिग्री मेरे पास नहीं है, गंगा की कृपा है। अपना स्वच्छ हृदय से काम करने का जो तरीका है, मैं स्वयं अपनी बात माननीय उच्च न्यायालय में रखता हूं। इसलिए हमारे बीच भी कोई नहीं आता है, सीधे जज महोदय होते हैं और मैं होता हूं। और चूंकि मेरी आवाज जो होती है न्यायपालिका में वो जनता की आवाज होती है, इसलिए मेरी विजय हो जाती है। के जिले से जुड़े हुए हैं तो आपको बता दें कि हम लोग, राज्य तो मेरा बड़ा प्रतिष्ठित रहा है, लेकिन आप लोग के, हमारे सभी लोगों की कमी से इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जब वो राष्ट्रपति थे या राष्ट्रपति रहनी, वो टाइम में वो क्या के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो अपना यहाँ बुलौले रहनी इंडोनेशिया में, और वहां के एक तलवार गिफ्ट कैल गई रहे जो पूरा तलवार सोना के रहे। आज वो तलवार पटना म्यूजियम से गायब बा। बिहार में 23 गो म्यूजियम रहे, 23 म्यूजियम में चोरी सब जगह हो गई। चोर आज तक ना पकड़े, लेकिन ओकरो खातिर बाबा लड़ रहा बाड़े। सारा म्यूजियम में फिर से जन बाटे बहाली वगैरह हो रहा बा। अपन धरोहर बचावे खातिर भी हम लड़ रहा बानी सब।
बालू हमने के धरोहर बा। निश्चित तौर पे बालू के सम्मान के साथ साथ सब लोग जो जुड़ल बा पर सम्मान हुई और तब सही में राज्य के विकास हुई। आंदोलन के अभी उग्र ज्यादा करे की जरूरत नहीं के, क्योंकि कोई भी संघर्ष जब होला, युद्ध होला तो ओकर विराम कलम से होला। ऐसे पहले कलम के इस्तेमाल कर लिया जाओ, ना कलम के इस्तेमाल से विजय मिली, तब वो में हमहू साथे रह। लेकिन हमारा पूरा भरोसा बा कि जैसे सही तरीका से बात रखाई हमने के विजय हुई। क्योंकि सरकार तब तक सुतल रहे जब तक कि सरकार के पता बा कि लोग सुतल बा। अब आज के बाद सरकार के जरूर पता लग जाए कि अब लोग सुतल नहीं के, लोग के बीच गुड्डू बाबा पहुंच गए बा। तो ई बात के सरकार जरूर मंथन करिए और माफिया वाफिया कुछ ना होला। हम शुरुआती दौर में बिहार में बाहुबली शब्द गवाई रहे, वो बाहुबली लोग के पीएमसी क्वार्टर से बाहर करा दे रही फोटो खींच खाच के। ऐसे पहले ही कहनी है कि हमारा सबसे कोई करीब दोस्त बा तो मौत बा, मौत के लिए दोस्त बना ले बा, कहीं डरे के जरूरत नहीं के और विजय हमनी के मिली। यही के साथ हमरा बहुत अच्छा लागल और बात हम लेके जा